ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। शानदार धुंधार शानदार कौन पड़ेगा करोड़पति। सुनो, देखिए, आपने देखा होगा कि धन की जो दुनिया है ना, वो बदल गई है कि नहीं? असली रुपए पैसे की जगह डिजिटल मनी ने जगह बना ली। यानी अब ना पैसा है और न गिनने की जरूरत। आप पैसा देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते उसे। बस मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ संख्याएं जो हैं वो टिमटिमाती रहती हैं और यही हमारा धन है। आजकल जेब हल्की, फोन भारी हो गया है। हाँ, क्योंकि पैसे जेब में नहीं, फोन में घुस गए हैं। अब तो पैसे चोरी होने से ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं पासवर्ड ना भूल जाए। समझ में नहीं आता है कि बैंक बैलेंस याद रखें या पासवर्ड को। पैसों के इस अद्भुत बदलाव ने वाकई देखिए हमारा जीवन जो है वो बदल दिया है। लेकिन कुछ भी हो, पैसे का रूप भले ही बदल गया हो, पैसे कमाने का तरीका जो है अभी भी वही है। आज भी पैसा कमाने के लिए देवी सज्जनों आपको मेहनत, लगन और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती। पैसा भले डिजिटल हो जाए, ज्ञान डिजिटल हो जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना आज भी इंसान की बुद्धि का ही काम है। इसलिए जो बुद्धिमान वही धनवान। और एक ऐसे ही बुद्धिमान देवी जी धनवान बनने के लिए मेरे सामने बैठी हैं, जिनका नाम है रेणुका पट्टन शेट्टी जी। ये हमारे पिछले हफ्ते जो हम खेल रहे थे इंडिया चैलेंजर वीक, उसकी कंटेस्टेंट हैं। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाएं इनके लिए। जो सोलापुर महाराष्ट्र से आई हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं, प्राइमरी टीचर बोले, कंपेनियन के रूप में इनके पतिदेव आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। और रेणुका जी एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये इंतजार 4 दिन का नहीं है सर। अच्छा, ये इंतजार की उम्र पूरी 24 साल की। 24 साल? 24 साल। 2000 में जब ये केबीसी का शो चालू हुआ था, तब से जो इंतजार चालू हुआ है वो आज खत्म हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी। और इस इंतजार में क्या क्या बदलाव हुए मैं आपको बताना चाहूंगी सर। जी जी। 24 साल पहले मैं एक युवती हुआ करती थी, अल्लड़ सी युवती हुआ करती थी। आज 2 बच्चों की माँ बन गई। अभी भी यार युवती। उस वक्त मैं एक स्टूडेंट हुआ करती थी सर। जी जी। अब स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली अध्यापिका बन गई। उस वक्त मैं मेरे शादी के सपने देखती थी, किसके घर बहू बन के जाऊंगी, मेरे पतिदेव के सपने देखते थे। अब मेरे बच्चों की शादी की उम्र होने और सबसे महत्वपूर्ण, उस वक्त हाथों में मेहंदी लगाने का वक्त था, अब बालों में मेहंदी लगाने का वक्त है। लेकिन एक जो है जो नहीं बदला सर, वो आप। बिल्कुल नहीं बदला। और मेरा सपना, इस सपने के लिए चाहे जो भी करना हो वो मैं करने को तैयार हूँ सर, ऐसा है। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपने बोल दिए। जो आखिरी में कहा आपने वो उसमें बिल्कुल सत्य नहीं है, बाकी सब चीजें सही हैं। लेकिन ये आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों का स्नेह प्यार रहा है, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, इतनी भी जनता है। रेणुका जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो आपने कहा कि आप प्राइमरी टीचर हैं, यानी बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करती हैं। एक तो बताइए कितनी उम्र के ये बच्चे हैं और आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्या विषय क्या होता है उनका? मैं प्राइमरी टीचर हूँ एज अ मदर टीचर। ओह। मदर टीचर, ये जो कंसेप्ट होता है, 1st to 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का हम पढ़ाते हैं और उन बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं हम। इसे कहते हैं मदर टीचर। और ये बच्चे जो होते हैं 6 से 10 उम्र के अंदर के होते हैं और वो
हाल ही में माँ को छोड़ के स्कूल में आके 5-5 घंटा 6-6 घंटा बिताते हैं वो, बिताते हैं, जी। तो उन्हें कंफर्टेबल फील होता है कि टीचर अकेली है, वो उन्हें हमारे साथ उनका बॉन्डिंग हो जाता है। और जब उनका हमारे साथ बॉन्डिंग हो जाता है तो हमारे वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, उन्होंने कुछ सीखा है वो हमें बताते हैं। इसलिए मदर टीचर का जो कंसेप्ट है वो प्राइमरी में बहुत ही यूजफुल है सर। बहुत अच्छी और तरह से वो मैं आपने काम समझाया करती हूँ इसको, सर। जी। ठीक है रेणुका जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही। अब देखिए, इंडिया चैलेंजर वीक में आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया था जल्दी 5 खेलते समय। तो आज का जो खेल होगा उसकी शुरुआत होगी छठे प्रश्न से। खेल के नियम तो आप जानती हैं, 3 लाइफलाइंस हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस वोट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरी लाइफलाइन और तीसरी है डबल डोर। ठीक है देवियो सन्नो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेणुका जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आज के इस खेल का आपके लिए पहला वाला। 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुआरी और मांडवी नदियों को जोड़ने वाली कंबर जुआ नहर आपको किस राज्य में मिलेगी? In which state would you find the Kambarjua Canal that connects the Zuari and Mandavi rivers? ऑप्शन देखिए, ए वेस्ट बंगाल, बी गोवा, सी पंजाब, डी केरल। पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब या केरल? गोवा लग रहा है मुझे सर, मैं गोवा लॉक करूंगी। गोवा बी कह रही हैं, गोवा पे ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो वाटर सोर्स है ना, ये इसके उथले यानी कि शैलो मैंग्रोव्स विभिन्न पक्षियों और अन्य वन्य जीवों का घर है। ओके, आगे चलते हैं रेणुका जी। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा ने चोरी चोरी चुपके चुपके और हर दिल जो प्यार करेगा फिल्मों में किस अभिनेता के साथ काम किया है? रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा act opposite which actor in both चोरी चोरी चुपके चुपके एंड हर दिल जो प्यार करेगा? ऑप्शन देखिए, ए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लगता है आपको इसका उत्तर मालूम है। ए सलमान खान, बी आमिर खान, सी अनिल कपूर या डी संजय दत्त? इसका आंसर है ए सलमान खान। ए सलमान खान, ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। और अभी मुस्कान गई नहीं इनके चेहरे। लगता है आप बहुत बड़ी प्रशंसक हैं सलमान खान। सलमान खान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। सलमान खान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वाह, बहुत ज्यादा। आवाज पहुंच गई है उनके पास, इतनी जोर से आपने बोला है। और एक बात बताना है सर, जी जी। 2 ही व्यक्ति मुझे पसंद है, एक तो आप, एक तो आप। नहीं नहीं, चलिए ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। जबरदस्ती हमारी तरफ बोलने की कोई जरूरत नहीं। जबरदस्ती नहीं सर, देखिए ना मैं नहीं क्या नहीं, हम कहती हूँ। समझ गए। देखिए, हम इतनी अकल इतनी बुद्धि रखते हैं हम कि औरों का नाम लेके तो सामने वाले का भी नाम नहीं ले लो। सर। हो सकता है बढ़िया प्रश्न आ जाए आपके सामने। ऐसा नहीं। कुछ नहीं होगा देवी जी, जो कंप्यूटर जी बोलेंगे वही हम पढ़ के सुना देंगे आपको। नहीं तो सर, हमारी ओर इस तरह इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, आप पसंद है पहले और सलमान खान। नहीं नहीं, गलत हो गया। आपने पहले कहा, पहले सलमान खान, फिर सोचते आप सोचते पसंद अरे है। सामने बैठे उनका भी नाम बोल दिया गया। और क्या है देखिए ना सर, हाँ जी। आप पसंद है, आपसे मिलना तो हो गया, उनसे नहीं हुआ। सलमान जी से मिलना ही नहीं हुआ। ओहो, आप उनके दोस्त थे, शायद आपकी वजह से वो भी सपना पूरा हो जाए। अब हमको ये मालूम नहीं था कि आप इतनी बड़ी फैन है, वरना कुछ ना कुछ प्रबंध किया जा उनसे सकता था। अगर लेकिन आपकी ये बात जो है उनको पहुंचा दी जाएगी। कैसा होता है मालूम है आपको, मैं रात के 9 बजे टीवी और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। वाह, सलमान खान भी नहीं आते हैं, देखिए। सोमवार से शुक्रवार तक आपको देखते हैं टीवी पे। जी जी। आपके प्रशंसक तो यही हम। सैटरडे संडे सलमान जी को देखते हैं, पर टीवी पे देख के अब बहुत हो गया, मिलने का भी मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ, और आपकी वो सपना एक ही व्यक्ति पूरा कर सकती है।
प्रयत्न किया जाएगा रेणुका जी। और हम इतना तो आपको आश्वासित कर सकते हैं कि प्रयत्न हम अवश्य करेंगे। जरूर कीजिएगा सर। वो मैं पूरा हो या ना हो ये उन पर निर्भर है। ठीक है रेणुका जी, थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाइए और 8वें प्रश्न की ओर आपका ध्यान हम लाते हैं। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा भारतीय स्मारक अन्य 3 से ऊंचा है? Which of these Indian monuments is taller than the others? समझ गए? A चार मीनार, B इंडिया गेट, C फिरोज मीनार या D कुतुब मीनार? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। नहीं उत्तर आ मुझे रहा। दिक्कत हो ओके, रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल। जनता दरबार। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई, उत्तर दीजिए और बताइए। और आपका समय शुरू होता है अब। कुतुब मीनार डी को सबसे ज्यादा लग रहा था। 62%, 62%। बताइए क्या कीजिए? जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे। डी बोलिए लॉक क्या करें? कीजिए, डी लॉक कीजिए। डी को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। दिल्ली में कुतुब मीनार 72.5 मीटर, 72.5 मीटर। इंडिया गेट दिल्ली में जो है वो 42 मीटर है। और फिरोज मीनार जो मालदा वेस्ट बंगाल में है वो है 26 मीटर। चार मीनार हैदराबाद में है, ये भी काफी ऊंचा है, ये 56 मीटर है, 56 मीटर्स। वो चार लेकिन मीनार। कुतुब मीनार जो है वो सबसे ऊंचा है। वेल डन ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आप सबको। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी संस्कृति पशुपति मोहर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक योग मुद्रा में बैठी आकृति जानवरों से घिरी हुई चित्रित है? Which of these cultures is famous for the Pashupati seal, which depicts a figure seated in a yogic posture surrounded by animals? विकल्प ये रहे आपके सामने। A चोल, B गुर्जर प्रतिहारा, C इंडस वैली या D मराठा? चोल, गुर्जर प्रतिहारा, सिंधु घाटी या D मराठा? सर इसका आंसर सी, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी। सिंधु लगा दे ताला? हाँ लगा दे। सी कह रहे हैं सिंधु घाटी पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत कठिन प्रश्न था। हमारे क्यूरियस जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका अर्थ है पशुओं के स्वामी। ओके, तो ऐसा ही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे नौकरी, ये जो आपने कहा कि मदर टीचर, ये वाक्य ये शीर्षक आपने अपने लिए खुद बनाया या एक ऐसा बना हुआ है? ऐसा बना हुआ, ऐसा कहते हैं प्राइमरी टीचर्स को, एज अ मदर टीचर कहते हैं। तो उसके लिए कहीं पर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है? उसके लिए हम जो डीएड करते हैं 12वीं के बाद, जो प्रोग्राम होता है 2 साल का, वही प्रोग्राम हमें करना पड़ता है। उसी में हमें बताते हैं कि कैसे बच्चों के साथ टैकल करना चाहिए, उनके साथ कैसे बात करना चाहिए, उनकी जो शंकाएं होते हैं वो कैसी दूर करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित कैसा करना चाहिए, उनसे बोलना कैसा चाहिए, उन्हें कैसे कैसे उन्हें सिखाना चाहिए, सब वो 2 साल का जो कोर्स होता है, जी हाँ, जी हाँ। उसमें सब हमें सिखाया जाता है। और बाद में जब हम काम पे जाते हैं तो खुद ही अपने आप में अनुभव के तौर से सब और ज्यादा आने लगता है। अब पहाड़े जो होते हैं वो सबसे बड़े कठिन कठिन होते हैं। अब वो याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम गाने के तौर से पहाड़ा उन्हें सिखा सकते हैं और वो उन्हें उम्र भर याद रहती है। 2 का जो पहाड़ा है, वो 2 का पहाड़ा गाने में कैसे सिखाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी सर। 2 एकम 2, खाने से पहले हाथ धो, 2 दूने 4, सबसे करो तुम प्यार, 2 तिया 6, सबके साथ प्रेम से है
दो चौके 8, करना मन की बात, दो पंजे 10, सबको हंसाओ तुम भी हंस, दो 6 12, हमारा भारत सबसे प्यारा, दो सत्ते 14, घर में लगाओ पौधा, दो अट्ठे 16, सबसे प्यारा पृथ्वी का गोला, दो 90 18, बनो आंख का तारा, दो 10 से 20, कर लो दिल की जीत। वाह, ऐसे गाने के माध्यम से पढ़ा थे ऐसे। बहुत सुंदर तरीके से बताना पड़ता है ये। उसके साथ एक्शन करना, जी जी। उनके साथ नाचना, ये सब पढ़ाई में जब होता है ना, बच्चे बहुत खुश होके पढ़ते हैं। लेकिन ये जो तरीका था सिखाने का, हाँ। ये काश के हम जब छोटे थे होता। हमको तो अलग तरीके से बताया जाता था। 4 बजे सुबह बाबूजी जाते थे टहलने, हाँ हमको उठाया जाता था। हाँ 4 बजे सुबह कौन उठता है? बाबूजी टहलने जा रहे हैं, और टहलते टहलते बोले चलो पढ़ा सुनाओ। जिधर गलती किया एक चपट पड़ती थी पीछे, तो वो धीरे धीरे सब याद होने लगा। लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है, गा करके आपने हाँ, सिखाया। गा बहुत करके सुंदर, पढ़ा बहुत सुनाते सुंदर। हैं सर। ऑलराइट, अब रेणुका जी यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं अपने कंटेस्टेंट को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वो 10वें प्रश्न का है, 3,20,000, और ये मौका एक ही बार मिलेगा आपको। वहां गलती ना कीजिएगा, क्योंकि फिर आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, 2 लाइफलाइन बची हुई है, सोच समझ कर आप खेलिएगा। 3,20,000 रुपए, 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रिज किस प्रकार की वस्तु है जिसे 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के शुभंकर के रूप में चुना गया था? What kind of an object is a fridge, the mascot of the 2024 Paris Olympics? A. Cheese. B. Cap. C. Bicycle. D. Croissant. Cheese, टोपी, साइकिल या croissant? सर ये फ्रिज जो है एक टोपी का प्रकार है, कैप। मैं ऑप्शन बी लॉक करना चाहूंगी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह देवी जी, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी। जो आपने कहा था ना कि वो कैप है, तो हाँ। हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि ओलंपिक फ्रीजर एक फ्लॉपी रेड कैप होती है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का के एक दौरान अमिट प्रतीक किया बन गया था। था। ओके, क्या कह रहा है इनके नाम, तालियां बज जाए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया। ये जो चेक मिलता है ना सर, हाँ जी, उस पे ज्यादा महत्व का क्या होता है, मतलब पता है? आपका ऑटोग्राफ होता है उस पे। ओहो, एक बात और बता दें, लोग समझते हैं कि ये चेक हम जाकर के बैंक में दे देंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा। क्योंकि हमारा बैंक वाला जो हस्ताक्षर है वो अलग है। तो ये संकेत है देश के सवाल का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है किस देशवासी ने किया है। ये देखिए बड़े पर्दे पर भारत का नक्शा आ गया, और महाराष्ट्र से गाड़ी महाराष्ट्र में ही है। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम आरती नाइक है और मैं मुंबई के एक स्लम में रहती हूँ। मेरी एक संस्था है सखी फॉर गर्ल्स एजुकेशन, जिसका उद्देश्य ये है कि स्लम में रहने वाली लड़कियों को सेफ लर्निंग स्पेस और क्वालिटी एजुकेशन देना। सखी ने अब तक 5,000 से भी ज़्यादा लड़कियों को सपोर्ट किया है और यही कोशिश जारी रहेगी। मेरा आज का सवाल है, 2024 की हिंदी फिल्म जिगरा में सत्या नामक पात्र की भूमिका किसने निभाई है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी श्रद्धा कपूर, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी तृप्ति डिमरी। और आपका समय शुरू होता है अब।
हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 39 आप हैं। अरे वाह, बधाई हो आपको। देवी जी आपका नाम? दर्शना। दर्शना। हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आजकल क्या कर रही हैं थैंक आप? यू सर। हाँ, क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस। अच्छा, ऐसे ही बोलने की जरूरत नहीं, बहुत ही उत्तम जान होता है आपका। ऑफ कोर्स। बड़ा मुश्किल कार्य होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर क्या था? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इज द राइट आंसर। आपके लिए हर एक भेंट है। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर दर्शना। अब रेणुका जी, आप जानती हैं कि 10वें प्रश्न के बाद क्या होता है? आता है सुपर संदूक, है ना? ये देखिए, उसका पर्चा आ गया है आपके सामने। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए रेणुका जी। सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। इनमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को दर्शाता ड्राई है? आइस। ड्राई आइस इज राइट। नेक्स्ट, किस खेल में बॉलिंग, पॉपिंग और रिटर्न क्रीज होते हैं? तीरंदाजी, मुक्केबाजी, क्रिकेट? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान वेम्बनाड झील के सबसे पास है? कसौली, कलिम्पोंग, कोलकाता? हैं? कोलकाता। गलत। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि कैसी रचनाओं का संग्रह? काव्य। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 15। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस राजा ने भारत पर शासन नहीं किया है? सलादीन। बिल्कुल सही जवाब। जब इब्राहिम लिंकन की हत्या की गई थी तो वो क्या देख रहे थे? नाटक देख। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, इनमें से क्या हमिंग बर्ड की सबसे छोटी प्रजाति है? बी, एमरल्ड? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे रोहन बोपन्ना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस शेक्सपियर नाटक में मॉन्टेग्यू और कैपुलस नामक परिवार हैं? मैकबेथ, रोमियो जूलियट? रोमियो जूलियट। करेक्ट। नेक्स्ट, किस खेल में बॉलिंग, पॉपिंग और रिटर्न क्रीज? मुक्केबाजी। हाँ जी, वो गलत हो गया। 80,000 रुपए जीत गई हैं। बॉलिंग, पॉपिंग, रिटर्न क्रीज, क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट था वो सही उत्तर। एक और जगह थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो है इनमें से कौन सा स्थान वेम्बनाड झील से? ओडिशा में आता है। कोलकाता नहीं है, कुमरकम उसका नाम है, जो कि शायद केरल में है। केरल का है। जी, ओके। अब बताइए देवी जी कि 80,000 रुपए बैंक में रहें छोड़ दें या आप उसके एवज में कोई लाइफलाइन जीवित करवाइए? लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगी। ओके। कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 बैंक में भर्ती किए हैं, उसके एवज में रेणुका जी अपनी आस्ती ऑडियंस लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं, कर दिया जाए। अब रेणुका जी, आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम खिलाड़ी इस जगह पर आकर के तीनों लाइफलाइन जो है अपनी सुरक्षित रखते हैं। 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर आप हार भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 3 बीत निश्चित हो गया, चेक लिख दिया है आपके नाम। टिकटिकी जी शांत हो गई। समय समय आपके पास 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 18वीं लोकसभा के अल्पकालीन या प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? Who was the pro tem speaker of the 18th लोकसभा? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, श्री भर्तृहरि महताब। बी, डॉक्टर संजय जायसवाल। सी, श्री मनोज तिवारी। डी, श्री हसमुख पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री भर्तृहरि महताब। श्री भर्तृहरि महताब कह रही है ए। इस पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने रेणुका जी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं आप। हमें अनुमान ही नहीं था कि आपके पास इसका उत्तर होगा। हमने सोचा कि शायद आप लाइफलाइन नहीं लीजिएगा। प्रोटेम अध्यक्ष वो होते हैं जिन्हें अल्पकाल के लिए पूर्ण कालिक अध्यक्ष के नियुक्ति न होने तक ये नियुक्ति किया जाता है। प्रोटेम
का लैटिन में अर्थ होता है फॉर द टाइम बीइंग। एक दिन For the के time लिए being, होते हो। प्रोटेम। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी, Thank you, बहुत बहुत sir. बधाई। इसी तरह आगे भी बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी जी, जी। आपको। जैसे मैं सारे सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मैथ्स पसंद है। तो अंकों के साथ खेलते खेलते मुझे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट निर्माण हो गया। ओह, और उनसे खेलते खेलते मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सी है पता है? नंबर 1। अच्छा। और नंबर 1 आपका बर्थडे 11 अक्टूबर, एंजल नंबर सर। 1 + 1 जो होता है वो 2, वो 2 मूलांक बनता है। तो 2 मूलांक के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो थोड़ी विशेषताएं होती है, मैं आपके अंदाज में बताना चाहूँगी। 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं ना सर, जी। हमेशा नंबर 1 पे होते हैं। जैसे आपका डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो डायलॉग था देवी जी। ये नंबर 2 का विशेषता ही है सर। अच्छा। अभी बहुत बताने वाली हूँ। ये जो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं, इनसे मिलने के लिए दुनिया तरस जाती है। और आपका जो शराबी फिल्म का गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की। तो देवी जी, सलमान खान का क्या होगा फिर? उनका भी इंतजार ही करी हूँ, लेकिन गाना आपका ही है उन पे भी। देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैं ओह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और है सर, और है। अरे तोबा। और है। ये जो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत यशस्वी होते हैं। जैसे कि आपका डायलॉग है, फिर से डायलॉग आ गया। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और इतनी सारी जनता का प्यार है। ये जो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो जिस भी क्षेत्र में होते हैं वहाँ के बॉस होते हैं। और आप कला क्षेत्र के बाप है, बाप। और आपका जो डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं मगर नाम है शहंशाह। इसीलिए आपको सदी के महानायक के रूप से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। इसमें व्यक्तिगत कोई भी चीज नहीं आती है। कौन बनेगा करोड़पति जब सोचते हैं, आंख बंद करते हैं तो आप आते हैं। और जब ब्रॉडकास्ट होता है तो आप सोनी चैनल लगाते हैं ना, हमारा लगाते, चैनल थोड़ी लेकिन लगाते। लगाते किसके लिए? इस भारतवर्ष में कोई भी नहीं होगा जो आपको नहीं चाहता होगा। अच्छा, इतनी उदारता होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आप बहुत ज्यादा कह दिया आपने। हाँ, जनता का स्नेह हमको मिलता है और उन्हीं की वजह से हम बैठे हैं यहाँ। इस बात को हम मानते हैं। चलिए आगे खेल में जाते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, तीनों लाइफलाइन जीवित। सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे बर्फ और चट्टान के उस क्षेत्र का नाम क्या है जिसका प्लूटो एक हिस्सा है? What is the name of the region of ice and rock left over from the formation of the solar system of which Pluto is a part? A. Hills cloud. B. Oort cloud. C. Kuiper belt. D. Asteroid belt. Hills cloud, Oort cloud, Kuiper belt, asteroid belt.
सर मैं यहाँ लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। लाइफलाइन उत्तर नहीं मालूम। ओके, तीनों बचे हुए हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? फोन अ फ्रेंड करना चाहूँगी। फोन अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी रेणुका जी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। रेणुका जी, आपने 3 नाम दिए थे हाँ। जिनसे आप बात करना चाह रही थी। यहाँ आ जाएंगे 3 नाम। देखिए, विकास नरोनी जी हैं, संकेत जोखाड़े, हनुमंत जमदार। मैं हनुमंत जामदार जी से बात करना हनुमंत चाहूँगी। जामदार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र हैं, परिवार के हैं, कौन है? मेरे कलीग है, कलीग स्कूल में है, कलीग साथ में पढ़ाते हैं? साथ में पढ़ाते। हनुमंत जामदार जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। भारत की शान, देश का सम्मान, अमिताभ जी, हमारा आपको शतशः प्रणाम, प्यार भरा प्रणाम, खूब खूब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपको भी प्रणाम। मान्यवर, हमारे सामने रेणुका जी बैठी हैं, आपकी कॉलीग हैं, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तैयार हो जाइए रेणुका जी, आपका समय शुरू होता है अब। सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे बर्फ और चट्टान के उस क्षेत्र का नाम क्या है जिसका प्लूटो एक हिस्सा है? हिल्स क्लाउड, उर्ट क्लाउड, कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। त्याचं मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये येईल का मॅडम? असंच आहे, हिल्स क्लाउड आहे, उर्ट क्लाउड, कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट. सौर मंडलच्या निर्माणानंतर उरलेले बर्फ आणि चट्टानचं तयार झालेलं. हिल्स क्लाउड, उर्ट क्लाउड, कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट. काही कल्पना? समय लगा दिया उन्होंने उत्तर देने में, हाँ. और आपको कोई संकेत भी नहीं हुआ। सर मैं ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुइपर बेल्ट सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%। बाकियों को मिला है 23, 9 और 14%। क्या कीजिएगा? मैं जनता के साथ जनता के साथ जाएंगी। ऑलराइट, सी कुइपर बेल्ट। अधिकतर जनता यही कह रही है, और रेणुका जी चाहती हैं कि उस पे ताला लगा दिया जाए। सी पे ताला लगा जाए, इज द राइट आंसर। क्या बात है ऑडियंस, अनबिलीवेबल। कुइपर बेल्ट का नाम एक डच एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड कुइपर के सम्मान में रखा गया है। ये एक डोनट के आकार की तरह डिस्क है। डोनट जो होता है ना, खाने वाला, उसका डिस्क है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा। ये माना जाता है कि नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन की उत्पत्ति भी यहीं से हुई होगी। बहुत खूब खेला आपने जनता, मैं बता दूं आपको। वाह। अब रेणुका जी, आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप की, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। ना उत्तर मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत गई हैं। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंशी अयंगर फॉर्मूला के आधार पर सितंबर 1949 में संविधान सभा ने क्या स्वीकार किया था? Based on the Munshi Iyengar formula, what was accepted by the Constituent Assembly in September 1949? Options देखिए। A. Lotus as the national flower. B. Tricolor as the national flag. C. National anthem. D. Hindi as the official language. A. राष्ट्रीय पुष्प कमल, B. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, C. राष्ट्रगान, D. राजभाषा हिंदी।
मुझे बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। डबल डिप। सर मैं क्विट करना क्विट चाहूंगी। करेंगे? उत्तर नहीं मालूम। उत्तर नहीं। ओके, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। देवी संजो 1250 इन्होंने जीता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है बहुत। और ये 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में हम अभी जमा कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, यहाँ हम भर देंगे 12,50,000 रुपए। ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त देख रही हैं आप 12,50,000 रुपए आपके बैंक में पहुंच गया। जल्दी, आसान, बिल्कुल सही तरीके से। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। इसका कोई भी गेस कर लीजिए। हाँ, राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे देवी जी, ये सही होता अगर आप खेल जाती तो। आपको अनुमान था या ऐसे ही आपने कह दिया? नहीं, इधर से इधर आया था अनुमान, लेकिन कॉन्फिडेंस कम था। ओके। कॉन्फिडेंस कम। के मुंशी और एनजी अयंगर के फॉर्मूला के आधार पर 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में इसे चुना गया था। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाता अगर आप खेलती, लेकिन गेसवर्क होता ये भी, और हमेशा ये शंका रहती है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। बहरहाल बहुत बहुत बधाई आपको देने को। तो समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि इनका परिचय हम आप सबसे करवा दें। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए रायगंज वेस्ट बंगाल से मिंटू सरकार जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनुराग चौरसिया जी, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से ग्रेसिला गिरी, बेंगलुरु कर्नाटक से सोनल गुप्ता जी, रोड़कीला उड़ीसा से रानी कुमारी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से रचित कुमार पिलखरिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आए हैं संतोष कुमार सिंह जी, अहमदाबाद गुजरात से है श्रेया जानी, भाटपारा वेस्ट बंगाल से सुमोना भट्टाचार्य, और अंत में रांची झारखंड से कुंदन कुमार चौधरी जी आए। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। जितने भी कंटेस्टेंट हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित व्यक्ति जब भारतीय राष्ट्रपति बने, उसके अनुसार इन्हें पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the order they became the president of India. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बने डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आते हैं सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, फिर आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और अंत में ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये है DCBA। DCBA में जिन जिन कंटेस्टेंट ने उत्तर दिया है, देखिए ये सूची आएगी, यहां पर इनके नाम आएंगे। सब ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे सही जवाब और सबसे कम समय किसका लगा? श्रेया जानी। आइए श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बज जाए इनके लिए। श्रेया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत पॉपुलर हैं आप, इतने लोगों ने ताली बजाई आपके लिए और खड़े होकर के आपका स्वागत किया है। श्रेया जानी जी आ गई हमारे सामने हॉट सीट पर। ये अहमदाबाद गुजरात से है और इनकी फैन फॉलोइंग जो है बड़ी जबरदस्त है।
जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है, ये चुनी गई है यहाँ पर आने के लिए, इतनी जोर से जनता ने ताली बजाई। और सबसे पहले श्रेया ये जानना चाहेंगे, कंपेनियन के रूप में आप किन किन को लाएंगे? मेरे मम्मी पापा आए हैं। आपके पिताश्री आए हैं, प्रणाम करता हूँ, माता जी हैं, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। श्रेया जी बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। और करती क्या है आजकल आप? सर मैं पंचायत सचिव हूँ, जो विलेज लेवल पे जिसको कलेक्टर माना जाता है कि कोई भी गांव की समस्या हो तो हम पंचायत सचिव के पास आते हैं, तो मैं वो हूँ अभी। मैं ऐसे तो अहमदाबाद से हूँ, लेकिन अभी मेरे पोस्टिंग अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर लिम्बड़ी वहाँ पे है। तो वहाँ पे एक गांव है जिसकी आबादी लगभग 10-11 हज़ार है, वहाँ की मैं सचिव हूँ। आमतौर पर महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? सर 22 साल है अभी। 22 साल की उम्र में एक गांव की सेक्रेटरी हैं, यानी कि कलेक्टर लेवल आपने कहा, जो कलेक्टर होता मतलब है। गांव में जो भी डेवलपमेंट हो, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सचिव की होती है। हम जानना चाहेंगे क्या क्या होता है, जो भी उनके गांव की समस्याएं होती हैं, हाँ। वो आपको आकर के बताते हैं। यस, जैसे कि उनकी क्या समस्या है, फॉर एग्जांपल कि अभी बहुत बारिश हुई तो रोड मतलब टूट गए, फिर हमें 2-3 महीने में एक ग्राम सभा बुलाते हैं जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं, वो हम हैंडल करते हैं कि सब बताते हैं कि हमको ये समस्या है, हमारा जो क्लस्टर है इधर ये रोड नहीं है, बहुत मतलब गंदगी है, तो ये सब वो हमें बताते हैं। तो हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं वो हम करते हैं, बाकी गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट करे और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। एक ही टारगेट है कि भारत का कोई भी मतलब अंतिम गांव है वहां तक पक्की रोड बन जाए। हाँ, ये अच्छी मेन बात। टारगेट। बहुत बधाई आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप कर रही हैं और आप इस कार्य में सफल हों, और जल्दी से आपको जो खेल के नियम है हम समझा दें। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहले प्रश्न होगा 1000 का, और बढ़ते 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 आप पहुंच जाएंगे 16वें प्रश्न पर। 3 जो लाइफलाइन आपकी है इनको समझना बहुत आवश्यक होता है। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, तीसरी डबल टिप। श्रेया जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट श्रेया जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चांद बाली नामक आभूषण महिलाएं किस अंग पर पहनती हैं? ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वुमेन वेयर द ऑर्नामेंट चांद बाली? ऑप्शन देखिए, ए नेक, बी ईयर, सी एंकल, डी रिस्ट। अब मुझे बी कान लग रहा है। टखना, सी, डी कलाई, बी कान, ए गला। क्या कह रही हैं आप? कान। कान, कान पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बी ईयर, कान पे ताल लगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। सोच में पड़ गई यार, तो नाम से ही पता चल जाता है बाली कहाँ पहनी जाती है, घुटने में थोड़ी ना पहनी जाती है। दूसरा प्रश्न आ रहा है श्रेया जी, रेडी? 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा। ये जो है एक चित्र पर आधारित है ये प्रश्न। एक आपको चित्र दिखाया जाएगा, चित्र में दिखाया गया ट्रक किस प्रकार की नगर पालिका सेवा प्रदान करता है? व्हाट म्युनिसिपल सर्विस is provided by trucks such as the one seen in the image? ये देख लिया? अब विकल्प देखिए। हाँ। इतना स्नेह है आपको इस पिक्चर से, देखते चले जा रहे हैं। विकल्प देखिए, ए garbage removal, B fire extinguishing, C water supply, D electric supply। कचरा हटाना, अग्निशमन, जल आपूर्ति या बिजली आपूर्ति? गार्बेज रिमूवल रख रहा है। गार्बेज पे। हाँ। गार्बेज जा रहे हैं?
गार्बेज रिमूवल कर रही ए, ताला लगा जाए। यही सही जवाब है आपका। श्रेया जी, ऐसे ही एक प्रश्न है आपसे। आप सच्ची में विलेज की कलेक्टर बन गए क्या? इसको देख करके कितनी देर तक आप सोच रही हैं क्या हो सकता है? फिर उसके बाद फिर देखा, फिर जब जवाब आया तो घबराई हुई थी, क्या है? गार्बेज, कचरा उठाता है ये। हाँ, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए। आपके गांव में ऐसा नहीं चलता है क्या? है थोड़ा अलग है ये, थोड़ा अलग है मतलब कैसा है? मतलब ये वैन थोड़ी अलग है, वहाँ थोड़ा अलग टाइप का है। वो बॉक्सेस वाले, बहुत 6 टाइप के बॉक्सेस है, ऐसा आता है। हाँ, इस ट्रक में देवी जी Yes, कचरा डाला जाता है और ये कचरा जो है ना, इसके ऊपर ये ढक्कन बंद हो जाता है हाँ, ताकि कचरा बाहर न बाहर गिरे, में। और अगर पतला होगा तो हवा से उड़ के ना जाए। और एक और कला है इसके अंदर, ये एकदम कॉम्पैक्ट कर देता है। यस। अगर भारी भरकम हो उसको कॉम्पैक्ट कर दे। इतना सब जानते हुए फिर कितना समय लगा दिया आपने उत्तर देने में? अब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा ना। हाँ। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। सामान्यतः इनमें से क्या गुजराती व्यंजन खमण की मुख्य सामग्री होती है? ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द गुजराती डिश खमण? ए एग, बी ब्रिंजल, सी मैंगो जूस या डी ग्राम फ्लावर? अंडा, बैंगन, आमरस या बेसन? बेसन को लॉक बेसन कीजिए। लॉक कर दें। खाने की बात पे चट से उत्तर दे दिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं श्रेया जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। 3000 रुपए जीत लिया आपने। और आप खाना वाना पका लेती हैं? मतलब अभी तो मैं अकेली रहती हूँ, तो नॉर्मल ऐसा, मतलब चल जाए ऐसा। मतलब चल जाएगा मतलब क्या? खाना मतलब पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। पर पका लेती हैं हाँ, ना? पका लेती हूँ। पेट और दिल की बात हम बाद में पूछेंगे आपसे। अब ये जानना चाहते थे कि आप खाना पका हाँ, लेते हैं? पका आप लेती पका हूँ। लेते हैं, बस सीधा सा उत्तर था। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप चौथा प्रश्न आ रहा है श्रेया जी, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। जो बाइडेन ने जुलाई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति पद की दौड़ से अपना नाम वापस लिया था? जो बाइडेन विड्रू फ्रॉम विच कंट्रीज प्रेसिडेंशियल रेस इन जुलाई 2024? ये रहे ऑप्शंस। ए यूके, बी जर्मनी, सी यूएसए या डी फ्रांस? यूके, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस? सर सी यूएसए को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब है। 5000 जीत गए आप। आगे है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। तैयार हो जाइए, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बालक प्रहलाद और ध्रुव किस भगवान के भक्त थे? According to Hindu scriptures, which deity were the young boys Prahlad and Dhruv devoted to? Option देखिए। A Lord Shiv, B Lord Vishnu, C Lord Hanuman या D Lord Brahma? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान या भगवान ब्रह्मा? सर इसमें मुझे डाउट है, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। नहीं, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस को। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर उठाइए। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को, और आपका समय अब शुरू होता है। बी विष्णु। भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 82, 82%। क्या कीजिएगा? बी भगवान बी विष्णु को लॉक किया जाए। जी, बी कह रही हैं, बी विष्णु भगवान। बी पे ताला लगाने के लिए अधिकतर जनता बनेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भक्त प्रहलाद की जो कहानी है वो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक तारे का रूप दिया था, ध्रुव तारा उसका नाम, ध्रुव तारा। ओके।
अब देखिए एक बाजा बजेगा श्रेया जी। ये संकेत है सुपर सवाल का। सुपर सवाल क्या है इसके बारे में तो आपको जानकारी है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को पेश किया जाए। ये आ गया सुपर सवाल। मुगल शासक बाबर, हुमायूं और अकबर किस शताब्दी में गद्दी पर बैठे थे? इन विच सेंचुरी डिड द मुगल रूलर्स बाबर, हुमायूं एंड अकबर ascend to the throne? 1616। 16वीं हाँ 16वीं शताब्दी में, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस। हाँ, कंप्यूटर महाशय शेयर कह रहे हैं 16वीं शताब्दी में। ताल लगाया जाए इसको। इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई हो आपको श्रेया जी। अच्छा एक बात बताइए तो सही हो गया सर है। आप ऐसा देखकर डर जाते हैं, आपने बोला ऐसा ऐसा तो सामने ऐसा लगता है गलत नहीं नहीं, है। हमको समझ में आ गया है। आपका व्यवहार जो है वो प्रत्येक चीज को आप, अरे ये क्या आ गया, अभी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के खेलिए आप। गार्बेज ट्रक को भूल जाइए, तो बात हो गई। ये आपने बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दिया है, लेकिन घबराई हुई थी कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। ये सुपर सवाल का क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है तो आपको मिलती है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। ओके, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का अर्थ एक उड़ने वाला खिलौना, एक चतुर्भुज और एक शिकारी पक्षी हो सकता है? Which of these words can refer to a flying toy, a quadrilateral, and a bird of prey? Options आ गए। A square, B diamond, C top, D kite. Square, diamond, top या kite? डी काइट को लॉक कीजिए। डी काइट को कह रही था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए आपने। आगे चलते हैं श्रेया जी। अच्छा, हम ऐसे ही पूछना चाहेंगे, आपको जो गांव है लिमडी आपने कहा ना, यस। इसमें कभी आपने सोचा है कि हमने क्या क्या इसमें सुझाव करना चाहिए या काम करना चाहिए ताकि ये गांव जो है, जैसा कि आप कह रहे थे, हम चाहते हैं कि देश के जितने भी गांव हैं वो और भी अच्छे बने, तो इस गांव के लिए आप कोई खास काम कर रहे हैं? जैसे कि भारत की अभी भी 70% आबादी गांव में बसती है, जी। तो भारत को विकसित भारत के लिए जो मेन एम है, जो हमें जो काम करना है वो रूरल लेवल पे ज़्यादा करना होगा। जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे ज़्यादा हम एजुकेशन पे काम करेंगे तभी 70 से 80% समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। जी। जैसे कि अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जी। और गांव में तो जब लड़की मतलब 18-19 साल की होती है तब शादी करा दी जाती है। तो अगर गांव में ही 12th स्टैंडर्ड तक अब स्कूल प्रोवाइड हो तो पेरेंट्स एक बार सोचेंगे कि गांव में ही है तो और पढ़ा लेते हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए कहाँ बात करती हैं आप? जैसे मैंने बोला ग्राम सभा होती है, वहाँ Okay. पे होती है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जैसे कि जिसके पास पक्के घर नहीं है गांव में, प्रधानमंत्री आवास योजना है। फिर हेल्थ के रिलेटेड होती है, आयुष्मान कार्ड है जिसमें आप 5 लाख 10 लाख तक कोई भी आप ऑपरेशन कराए सब खर्च गवर्नमेंट बेयर करती है। ओह, ओके। अभी हाल ही में आपने कोई ऐसा डेवलपमेंट देखा है अपने गांव में? गांव से लेके जो मेन हाईवे होता है पूरा डेवलपमेंट, मतलब अच्छे क्वालिटी के रोड्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कनेक्टिविटी एक इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो बहुत सारे फायदे होंगे, जी हाँ, जैसे जी हाँ, जी। ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, बेसिक फैसिलिटीज, ये सबको बढ़ावा मिलेगा। ओके, आप सफल हो, हमारी यही प्रार्थना है
श्रेया जी, बहुत सारा आपके मन के अंदर है और आप देश की उन्नति की राह पे आप देखना चाह रही हैं। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न आएगा। ये है 40,000 रुपयों का। युगनाथ अभी भी चल रहा है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। विचारों और भावनाओं जिनके बारे में आप नहीं जानते से संबंधित कौन सा शब्द इस चित्र में छुपा दिया गया है? ये एक चित्र आपको हम दिखाएंगे। What word related to thoughts and feelings a person is not aware of is blanked out from this image. Can we see the image, please? दाब दिया आपने बजर। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए अनकॉन्शियसनेस, बी कॉन्शियस, सी सबकॉन्शियस, डी सुपर कॉन्शियस। सी सबकॉन्शियस को लॉक किया जाए। सी सबकॉन्शियस का निताल लगा जाए। वेल प्लेड श्रेया जी, द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई। और ये जो बोनस आपने जीता है इसको हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ये देखिए, इसमें से आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर ट्रांसफर नाउ दबा देंगे। 40,000 मिल गए एक्स्ट्रा, ये डाल दिया, ये कंफर्म कर दिया। 40,000 पहुँच गए बोनस के रूप में। आपने खेल में ऑलरेडी जीत लिया है। ये जो पुस्तक थी, ये ऐसा लगता है आपने देखी या पढ़ी हुई है। इस पुस्तक के लेखक ने बताया है कि कैसे सब कॉन्शियस के माध्यम से आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाकर सफल हो सकता है। तो देवी संजो, ये जो चित्र आपने भी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ये होता क्या है सबकॉन्शियस? ये मैंने सबसे पहले जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तो ये मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। इस बुक में कहा गया है कि आप जो भी सोचोगे वो मतलब आप कर सकते हैं, मतलब आपके जो थॉट प्रोसेस होंगे वो सच्ची में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। वैसा पूरा ये बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वैसे बताया है। बहुत अच्छी बुक है। आजकल अभी हमने देखा है बहुत सी जो जवान पीढ़ी है वो एक क्या खेल तो नहीं है पर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैनिफेस्ट, हाँ उसी को ही लिख देते हैं कि मैनिफेस्ट लिख दे, मुझे ये मैनिफेस्ट, मतलब आपको जो और फिर वो सत्य हो जाता है। ये हमने इसके बारे में सुना था और हमारे घर के अंदर जो नौजवान पीढ़ी है वो कई बार ऐसा बोलते रहते हैं तो हमको मालूम नहीं था। वो आप लिख के अपने पर्स में रख सकते हो ताकि वो एनर्जी, उसकी जो ऑरा एनर्जी है ना, वो आप में इनबिल्ट हो और वो सही में ये हो। जी, तो हमने उनसे कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने हमको समझाया जैसे कि आपने अभी समझाया। तो मैंने भी सोचा कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लिख करके। और हमारे पास बटुआ नहीं है और ऐसे ही जेब में रख लिया। हमने सोचा था कि 2 महीने में हमको चाहिए था कुछ। देवी जी वो आया नहीं। लेकिन आपने वो इतने पॉजिटिव एनर्जी और इतने अफर्मेशन से वो नहीं चाहा होगा। नहीं, बहुत जोर लगाया था हमने उसमें तो मिल जाए मिल जाए मिल जाए, हमको नहीं आया। आपने रियलिस्टिक नहीं मांगा होगा तो फिर आपको जो ऐसा हो बन सकता है ऐसा। नहीं, मतलब क्या मांगना चाहिए फिर? वो तो आपको जो मांगना है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो तहे दिल से उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने लिख के पॉकेट में डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको उस पर काम भी करना पड़ता है। अच्छा, यस, बिना काम किए तो लिख से तो कितना सब कुछ हमें चाहिए, सब थोड़ी मिलता है। अब आप कुछ रियलिस्टिक मांगना कि जो असली में हो सकता है वैसा। तो भी लिखने की क्या जरूरत है उसको? हाँ, ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं श्रेया जी। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय सुरक्षा बल के योद्धाओं को हिमवीर उपनाम से भी जाना जाता है? Which Indian security forces personnel are also known by the nickname Himveers?
ऑप्शन देखिए, ए इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, बी सीआरपीएफ, सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डी असम राइफल्स। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल या डी असम राइफल्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को लॉक किया जाए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए कह रही हैं ए, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। 80,000 रुपए जीत गई आप। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल में हिमवीर या हिम योद्धा नामक सैनिक जो है होते हैं, जो कि पर्वतारोही होते हैं, और ये बल भारत की हिमालयी सीमा की रक्षा करता है। आईटीबीपी बहुत ही सशक्त बल है ये हमारे देश का। 80,000 रुपए जीत लें। आ गया है नवा प्रश्न। श्रेया जी, 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी नदी सोमनाथ मंदिर के पास त्रिवेणी संगम पर नहीं मिलती है? Which of these rivers does not meet at the Triveni Sangam near Somnath Temple? A. Luni, B. Saraswati, C. Hiran या D. Kapila? ए लूनी को लॉक किया जाए। ए लूनी। ए लूनी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी सही जवाब निकला। बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर श्रेया जी। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहां 3 नदियां मिलती हैं और इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है। ये सोमनाथ मंदिर के पास है। आमतौर पर जब त्रिवेणी का नाम आता है तो हम इलाहाबाद की बात सोचते हैं कि अब प्रयागराज हो गया है। वहाँ का जो संगम है गंगा जमुना का, वहाँ पर मिश्रण होता है, और गुप्त नदी है सरस्वती, ऐसे मानते हैं कि वहाँ मिलती है। ऑलराइट, अब आपके सामने एक चेतावनी है। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। बहुत जोर से आंख फाड़ फाड़ के देख रही हमको कि कहीं गलती ना हो जाए। रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों और उन राज्यों के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these pairs of states and the principal seat of their high courts incorrectly matched? A. उत्तर प्रदेश प्रयागराज, B. महाराष्ट्र मुंबई, C. उड़ीसा भुवनेश्वर, D. केरल कोची। उत्तर प्रदेश प्रयागराज, महाराष्ट्र मुंबई, सी उड़ीसा भुवनेश्वर, डी केरला कोची। लाइफलाइन शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? वीडियो कॉल फ्रेंड है और डबल वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मास्टर। और ये 3 नाम, इनमें से किसी को आपको चुनना होगा जिनसे आप बात कर सकते हैं। ऋतुराज सिंह राणा है, कृष्ण मुरारी गोपाल और प्रियंका सोनी। कृष्ण मुरारी गोपाल। कृष्ण मुरारी गोपाल जी। ओके, कृष्ण मुरारी गोपाल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके जान पहचान में है? सर है मेरे, सर है, टीचर है आपके। ओ अच्छा, शिक्षक है। इधर देखिएगा। कृष्ण मुरारी जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कृष्ण मुरारी जी, मेरे सामने श्रेया जी बैठी हैं जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। श्रेया, आपका समय शुरू होता है अब। उन राज्यों में से उच्च न्यायालय मुख्य पीठ की कौन सी जोड़ी गलत है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज, महाराष्ट्र मुंबई, केरल कोची, ओडिशा भुवनेश्वर। कौन सी गलत है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाईकोर्ट, कौन सी जोड़ी गलत है? महाराष्ट्र मुंबई, केरल कोची, ओडिशा भुवनेश्वर। ओके। सर जल्दी। केरला कोची आई थिंक। तो कहाँ पे है केरला की? तिरुवनंतपुरम। ओके सर, श्योर?
70% श्योर। ओके, केरल कोची। जाएंगे केरला कोची को लॉक कर दीजिए। डी केरल कोची को कह रहे हैं, इनको सलाह मिली है ताला लगाने के लिए डी पे। श्रेया जी ये गलत हो गया। उड़ीसा भुवनेश्वर सही जवाब था। ओहो, केरल कोची जो थी आपके जो शिक्षक है उन्होंने गलत सलाह दे दी। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है कटक में है, भुवनेश्वर गलत है। केरल कोची सही है, मतलब वो वहां पर है, कोची में है, पर हमने कहा था कि जोड़ी गलत है, तो उड़ीसा भुवनेश्वर की जो जोड़ी थी वो गलत थी। दुर्भाग्यवश श्रेया जी आप जीत रही थी और अब आप आ गए हैं नीचे 10,000 पे। तो 10,000 ये है और जो आपने बोनस जीता है वो आपको मिलेगा। ये 10,000 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और हम भर देंगे इसमें 10,000। ओके किया, कंफर्म किया, 10,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट वहीं पर जहां पर वो 40,000 पहुंचे हुए। तो श्रेया जी इसे आप ले जाइए। थैंक यू सर। अब जल्दी से एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आप लोगों के साथ और कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इन रुपए नोटों को उनके रंगों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: 10, 50, 200, 2,000। Match these rupee notes to their colors in this order: 10, 50, 200, 2,000। और आपका समय शुरू होता है अब। नीला, भूरा, चमकीला, पीला, गहरा गुलाबी। ब्लू, ब्राउन, ब्राइट येलो, मैजेंटा, ये थे ऑप्शंस। अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, भूरा, 10 का नोट भूरे रंग का होता है। फिर आता है ए, नीला, 50। फिर आता है सी, चमकीला पीला, जो कि 200 रुपए का नोट होता है। और अंत में डी, गहरा गुलाबी, 2,000। यह है सही क्रम, BACD। इसी क्रम में आइए देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय लगा है। अनुराग चौरसिया जी, आइए मान्यवर बैठिए। अनुराग जी बहुत बहुत बधाई आपको। 3.83 3.83 सेकंड में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, स्कूटर बच गया मान्यवर। ये कह रहा है कि आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको अनुराग जी। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। देखिए, शक यानी कि डाउट अगर मन में घर कर जाए तो अपने छूट जाते हैं, सपने टूट जाते हैं। इसलिए डाउट को विदाउट एनी डाउट गेट आउट बोलने को कह देना चाहिए। इसी में भलाई है। इन्हीं विचारों के साथ कल फिर मुलाकात होगी और हमारे साथ होंगे अनुराग जी। आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you so much, audience.